हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, मैं लगभग आज चौथा दिन है 4 दिन से लगातार साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट और उसके टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं जल्द ही अपने कोर सब्जेक्ट यानी मैथ्स पे लौटूंगा। उसके पहले मुझे कुछ ऐसे ऐसे जनरल टॉपिक दिखे हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, ताकि आप लोग उसके बारे में और भी ज़्यादा क्लियरिफाई और क्लियरनेस ला सकें। जैसे देखो, हमारे सामने आज का जो टॉपिक है वो है पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व करने वाले सबस्टेंस को। कल मैंने इसी सीरीज में एक वीडियो ली थी जिसमें मैंने पोलर नॉन पोलर का रिएक्शन कराया था सॉप के साथ, साबुन उसके साथ मैंने कराया था। तो मैंने देखा कि पोलर सॉल्वेंट जो है वो सोप को अच्छे से डिसॉल्व कर रहा है, मतलब वो उसके साथ रिएक्शन करके झाग दे रहा है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट कल तो बुरा मान गया, तो आज उसी को सही करने के लिए आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स पेट्रोल, उसके साथ हम रिएक्शन कराने वाले हैं बलून का, जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है और हमारा पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको जो ये नीचे दिख रहा होगा, आज मेरा टॉपिक बलून दिख रहा है, जिसे गुब्बारा बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, पहले हम लोग जानते थे कि बलून वो रबर का ही एक पार्ट होता था, मीन्स आइसोप्रिल कह लो, उसका आइसोमर कह लो, उसी का समरूप कह लो, जो भी समझ सकते हो। तो बलून्स आर मेड प्राइमरली ऑफ अ रबर, मतलब रबर से ही बने होते हैं। लाइक लेमोनेन, रबर इज द हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, और मैंने कल एक चीज पढ़ाई थी, क्या बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। मैंने कल एक चीज बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक। एक सेकंड में, थोड़ी सी मुझे लगता है ये कुछ और ही बन गया। आई लाइक डिसॉल्व लाइक की बात करी थी, यानी कि जो जिस नेचर का होगा वैसा। यानी अगर पोलर होगा तो वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सबस्टेंस में। और अगर नॉन पोलर हुआ तो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। ठीक है, ये क्या होता है मैंने कल की वीडियो में बनाया, तो प्लीज आप एक बार चेकआउट कर लेना। अभी देखो, ये मैंने बताया ना कि पहले के तरीकों में कुछ होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न है, इतनी मिलावट बड़ी दुनिया में कैसे कोई साफ रह जाए। तो ये जो मॉडर्न बलून्स आर मेड ऑफ द मटेरियल सच एज रबर, लैक्टेस, पॉलीक्लोरोपिन एंड मेटलाइज प्लास्टिक और नियो। देखो ये नायलॉन फैब्रिक लिख रखा है ना, ये और कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल अगर मैं कहूँ, अपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा इसके बारे में, संश्लेषित रबड़ जिसको बोलते हैं, कुछ प्राकृतिक रबड़ होते हैं, कुछ मैन मेडेड होते हैं, तो उसी में एक नेचर है। आप मुझे बताना कि जो नायलॉन फैब्रिक लिख रखा है ये मैन मेडेड है, नेचुरल है, या क्या है। ठीक है, मैं वेट करूंगा। और ये जो डिफिनेशन दे रखा है ना, ये बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट होता है किस बलून के लिए। यानी आप कह सकते हो बलून इज मेड ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, एंड नाउ अडेज बलून्स आर आल्सो मेड ऑफ द मेटलाइज प्लास्टिक, पॉलीक्लोरोप्रीन एंड नियो फैब्रिक। यानी कि कुल मिला जुला करके ये कभी भी, क्या आपने पानी के ऊपर बलून फेंका और फूट गया है? और कहोगे हाँ सर फूट गया है। अरे गंदे पानी में नहीं यार, इसमें कुछ सिल्ट बह रहा है और फूट गया, वो उसकी बात नहीं करना। मैं नॉर्मल बात करो, पानी में फेंका है फूट गया, नहीं वो तैरता रहता है। लेकिन अगर उसी को पेट्रोल पे फेंक के देखा कभी, देखना 2 सेकंड नहीं लगेगा और ब्लिम। ठीक है, ये तो बात हमने गुब्बारे की कर दी। आओ इसी सीरीज में बात करते हैं पेट्रोल की। आपके सामने ही दिख रहा है, पेट्रोल लेने जाते हो आपको दिखता होगा, और ये दिख रहा है जार में जो है ये पेट्रोल भर करके रखा हुआ है, इसकी बात तो हम करेंगे ही नहीं ना। अब देखो पेट्रोल क्या होता है, बेसिकली हम लोग भी ये भी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन की ही चेन होती है, लार्ज चेन होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन सबस्टेंस को ही डिसॉल्व करता है, ये मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था। अच्छा, क्या केवल हाइड्रोकार्बन इसी मतलब पेट्रोल ही हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में आता है? तो जवाब है नहीं। देखो फ्यूल है, यहाँ देखो आप केरोसिन, यहाँ देखो गैसोलीन, यहाँ डीजल, मेट्रो मोटर ऑयल एंड डिफरेंट जेट फ्यूल। जेट फ्यूल मतलब जितने भी फ्यूल मैं बोल रहा हूँ ना, इनकी डेंसिटी वाटर की तुलना में हल्की होती है। आप कभी देखना, पानी फेंको और उसके ऊपर ये पेट्रोल फेंक दो, देखो ऊपर वाला क्या होता है, जलने लगता है पेट्रोल, पानी नहीं जलता, मतलब पानी के ऊपर पेट्रोल जल रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल की डेंसिटी तो कम होती है। साथ ही ये पेट्रोल देख रहे हो ना, अभी अगर मैं जो एक्सपेरिमेंट करने वाला मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा मेरा बलून, मैंने फुला कर रखा है, प्लस जैसे ही मैंने एक पतले से पेन की निब पर आगे कॉटन लपेट करके इसको पेट्रोल में डिप कर लिया, ठीक है, पेट्रोल में,
और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा संपर्क कर लिया ना, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसी सीरीज में इसी एक्सपेरिमेंट को हम करके देखेंगे। तो बिना समय गवाए आप बिल्कुल मेरे उस वीडियो पे पहुंचो। धन्यवाद। और प्लीज़ यार, मैं बोलता हूँ तो सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं लगभग 3 दिनों से एक सीरीज़ ऑन कर रखा है मैंने, साइंस एक्सपेरिमेंट विथ थ्योरी क्लासेस। तो मैंने 3 दिन से लगभग एक चीज़ पढ़ाई है। जो भी चीज़ मैंने थ्योरी क्लास में बताया उसके जस्ट बाद मैंने प्रैक्टिकली आपको उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो कल मैंने हाइड्रोकार्बन, पोलर नॉन पोलर, सोप, इससे रिलेटेड कुछ बताया था कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, सोप। जब पोलर सॉल्वेंट के साथ सोप रिएक्शन करता है तो क्या देखता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ सोप रिएक्शन करता है तो क्या देता है। कल हमने बहुत क्लियरली जाना था। मैं उसी सीरीज़ में आज बताने वाला हूँ। मेरे हाथ में फ्रेंड आज है गुब्बारा, बलून। मेरा बर्थडे नहीं है आज, कुछ भी ऐसा समझते हो मेरा बर्थडे है, नहीं बर्थडे नहीं है, मैं समझाने के लिए ले आया हूँ आज। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि गुब्बारा जो पहले ज़माने में बनता था, पहले ज़माने मतलब आज के कुछ 10 साल पहले या 5 साल पहले कह लो, तो वो होता था प्लास्टिक कह रहा हूँ, रबर का बना हुआ होता था। और रबर का जो फॉर्मेशन है ना, हम लोग क्लास 6, 7, 8 कभी ना कभी तो ये जाना होगा कि बनता कैसे है। ये पॉलीमेथिलीन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 और ब्रैकेट के बाहर हम लोग N लिख देते हैं, मतलब एक लंबी चैन होती है हाइड्रोकार्बन की। बेसिकली ये फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। और मॉडर्न के समय में जो हम लोग बलून यूज़ करते हैं वो होता है लैक्टेट, पिगमेंट और साथ ही साथ कॉन्गुलेंट। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अगर आप नेट पे सर्च करोगे या कुछ भी देखोगे तो ये बेसिकली ही हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड है, ठीक है। और हम लोगों ने कल एक लाइन बोली थी, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जिस बिहेवियर का होता है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। मैंने ये बात बोली भी थी और दिखाया भी था। तो कल साबुन पोलर सॉल्वेंट यानी कि जल के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन करके झाग दे रहा था, लेकिन पेट्रोल नहीं दे रहा था। पेट्रोल भाई बुरा मान गया। आज पेट्रोल को खुश करने के लिए लाए, ये भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है और पेट्रोल में भी हाइड्रोकार्बन की चैन होती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या पेट्रोल इससे रिएक्शन करके क्या करेगा। मैं बिना समय गवाए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना आप इस बात को। देखो मेरे पास है कॉटन, मैं दिखा देता हूँ। बलून यहाँ रख के मैं इसलिए इसको बहुत संभाल के पकड़ रहा हूँ कि फूट गया तो बस। मेरे पास है कॉटन, मैंने इसमें पेन के खोखला पेन लिया था, उस पर मैंने कॉटन लपेट करके पेट्रोल भिंगा के लाया हूँ। आप देख सकते हो ये पूरा पेट्रोल भिंगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पेट्रोल भाई साहब क्या करने वाले हैं। जादू होगा। मैंने पेट्रोल की एक हल्की सी लेयर लगानी है और इसके बाद ये ब्लास्ट। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, आओ देखते हैं। देखा, हल्का सा ही टच हुआ, ये पूरा पेट्रोल है। आप देख सकते हो इसके अराउंड पूरा का पूरा पेट्रोल है। ये इसका स्मेल, और ये मैंने इसलिए इसको ऐसे बांध रखा है ताकि ये गिरे ना। दूसरा करके दिखाता हूँ, आपको लगाओ कि कुछ लगा है, कुछ नहीं। देखो फल बुला हुआ बस, देखा, केवल टच और ब्लास्ट, ये कुछ और नहीं है। जैसे ही मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ मेरा पेट्रोल और ये भी हाइड्रोकार्बन, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट देखो, ऐसा लग रहा है कि बर्थडे हो रहा है। बर्थडे नहीं है ये, ध्यान से देखो बस। ये बिल्कुल ईजी तरीका है समझने का कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता क्या है। ये सब कचरा मैं साइड कर दे रहा हूँ यार, ध्यान ही नहीं किया बताने के चक्कर में। फिर से देखो, ये है मेरा पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। आप जाकर के नेट पे सर्च कर सकते हो इसका फॉर्मूला। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीडियो के 3 से 4 मिनट में दे रखी है। आप उसे देख करके इसे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा लास्ट बार आपके लिए। ये देखो, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। कितना समय लगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहो और मोर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।